आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा होल नंबर चल रहा है ना, उसमें 7th क्वेश्चन से 7th क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, आपको ये जो नंबर्स जो भी कुछ दिए हैं इसमें उनको उन इक्वेशंस को, उन कैलकुलेशंस को आपको करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको होल नंबर की प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, होल नंबर की प्रॉपर्टी आपको उसमें यूज करनी है। आप जरा देखें, पहला है 7 a 198 प्लस 745 माइनस 269 प्लस 25 इंटू 15। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन में आप देखो 198, तो 198 में हम कुछ प्रॉपर्टी तो यूज कर नहीं सकते। ठीक है, और ऐसी तरह से 745 में 269 सीधा माइनस करना है। हम यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी, देखिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी, आपको कंडीशन दी है कि आपको ये पूरा राइट है कि आप कोई सी भी प्रॉपर्टी इसमें बस प्रॉपर्टी से करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी से करना है। तो ये वाला पार्ट जो 198 दिया हुआ है, ये वाला पार्ट जो 198 दिया हुआ है, इसको तो आप कर नहीं सकते, इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है 745 माइनस 269, इसमें आपको माइनस करना है। इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है। इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, बट 25 इंटू 15 में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे करेंगे। अभी इसको इक्वल लगा के 198 ऐसे ही, और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ 3 रह गया, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ रह गया 6 में से 2 गया तो 4, 476 हो गया ये। तो ये ऐसे ही रहेगा। प्लस अब 25 इंटू 15 है, इसको आप कैसे कर सकते हो, 25 देखो इंटू 15 को आप लिख दो 10 प्लस 5, 10 प्लस 5। अब हम यहाँ यूज कर सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ओवर एडिशन हम इसे यूज कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होती है, होती है जैसे a को मल्टीप्लाई करें b प्लस c में। ठीक है, a को मल्टीप्लाई करें b प्लस c में, तो a को b के साथ और a को c के साथ मल्टीप्लाई करके रखते हैं, a इंटू b प्लस a इंटू c। ठीक है, इस तरह से रखते हैं। तो बस ये वाला पार्ट तो आपको दिया है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 8 14, 4 आ गया, 7 और 8 17 हो गया, 8 और 9 17 हो गया, 17 का 7 तो 1 आ गया, 4 और 1 6, और 4 और 5 और 1 6, 696 74 है। तो सिंपली ऐड करना है, तो ऐड कर दिया। प्लस 25 से 10 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और 25 से 5 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जरा देखो, फिर 675 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, ऐड देम ऑल, बस हमें केवल इनको ऐड करना है। तो 4 0 और 5 कितना हो गया, 9। ठीक है, 4 0 5 9 हो गया, 7 5 12 12 और 2 14, 14 का 4 आ जाएगा, 1 6 और 2 8 और 1 9 और 10 1049 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, आप इसको नोट कर लें। कहीं स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लें, फर्दर आप बाद में इनको। तो इसमें ये 4 क्वेश्चन है, बी सी और डी। इसके अंदर आपको सब में कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी वो आप होम असाइनमेंट में करिएगा। मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कराता हूँ। फाइंड द 8th क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और फिर आराम से ड्रॉ कर लेना।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, 8th वाला। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्ट of the following by using distributive property, आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं और बी पार्ट आप इसका करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 215 इंटू 215 इंटू 100। आप इसको बड़े आराम से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे? 215 और मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे हम 100 प्लस 3, है ना। जैसे 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो अब यहां लिख दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू b प्लस c, जैसा हमने लिखा हुआ है। और इसको लिख सकते हैं a इंटू b प्लस a इंटू c, ठीक है। आप इस तरह से इस फॉर्म में आप इसे लिखेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, 215 इंटू 100 इंटू 3, इसको लिखेंगे हम 215 इंटू 100 प्लस है प्लस 215 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा, 215 डबल 0 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार 3 का 5 1 आ गया, 3 हो जाएगा 3 का 1 4 3 2 जा, ठीक है। अब इसे ऐड कर देंगे 5 4 6 तो 5 11 1 आएगा 2 डबल 2 1 4 5। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। और फिर मैं आपको करवाता हूँ 10th क्वेश्चन। 10th पर आ जाए, इसको आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें और फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आराम से। मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 8 के बाद 10th क्वेश्चन। जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको करने हैं। टेंथ क्वेश्चन में करा रहा हूं 10th वाला, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर what value of a, for what value of a would the following equation satisfy, would the following equation satisfy, ठीक है। तो अब दिया है इसमें a इंटू ए शुड बी ए, ऐसा नंबर लिखो कि a इंटू ए हो जाए एंड a प्लस ए हो जाए a। अब इसमें कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे a इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, a शुड बी 1,
because 1 into 1 gives 1, right? In the same manner a plus a is equal to, a का मतलब है ये a की वैल्यू होनी चाहिए 0, है ना? a की वैल्यू होनी चाहिए 0, क्योंकि अब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, बस केवल यही लिखना है, क्योंकि और आपको a क्या है? होल नंबर है, a इज ए होल नंबर, a होल नंबर है तो 0 और 1 तो ले सकते हैं ना, क्योंकि 0 1 भी तो होल नंबर है, 0 1 होल नंबर है तो हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही करना है कि हमें a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और अगर a की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, ये आराम से आपके पूरे उस पर आ रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट इज 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर 13 प्लेट्स, there are 13 plates, there are 13 plates with 27 biscuits, with 27 biscuits, in each plate, in each plate, हर प्लेट में। ठीक है, हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन ऑल? हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन ऑल? ठीक है, इसमें क्या है कि 13 प्लेट्स हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स 13 है, और हर प्लेट के अंदर, हर प्लेट में 13 बिस्किट्स, यानी कि 13 प्लेट्स और 27 बिस्किट्स इन ईच प्लेट। तो आपको बताना है टोटल कितना है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे करेंगे। सबसे पहले देखो, अब ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आ गया होल नंबर का, तो इसमें अगर चाहें तो कोई प्रॉपर्टी भी होल नंबर की यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग इट इजी, है ना? उसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसमें कोई प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, और हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। यू कैन गो आइदर वे। ठीक है, लेकिन आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ज्यादा सही है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेट्स दी हैं 13, biscuits in number of biscuits in each plate, हर प्लेट में कितने बिस्किट्स हैं? 27। तो टोटल बिस्किट्स हो जाएंगे 13 इंटू 27। अब 13 इंटू 27 है, हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो बाइंड, इसको कैसे करेंगे? 13 इंटू 20 प्लस 7 कर दो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? a को b प्लस b से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू गेट a इंटू b, यू कैन राइट इट इन दिस वे, a इंटू b इंटू प्लस a इंटू c। ठीक है, इसको बार बार लिखेंगे ना तो ये दिमाग में आ जाएगा, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो a टू b इंटू c, तो इसको कर देंगे 13 इंटू 20 प्लस 7 विच गिव्स 13 इंटू 20 प्लस 13 इंटू 7। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लो, 30 टू 26, तो 260 आ जाएगा ये, और इतना ये कितना होगा? 91। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, 1 5 एंड 351। टोटल बिस्किट्स विल बी 351। ठीक है, मुझे लग रहा पूरा नहीं आया, आप इसे ऐसे नोट कर ले, मैं इसको थोड़ा सा
ठीक है, आप इसे नोट कर लें और मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ। इसके बाद 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें और मैंने दे दिया टाइम आपको। 16th क्वेश्चन का आया है। क्वेश्चन है 16th है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार्स पेट्रोल, ये बड़ा है, मैं लिख देता हूं। अ टैक्सी ड्राइवर filled his car cars petrol tank cars petrol tank on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters more. If the petrol costs rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक टैक्सी ड्राइवर एक कार का पेट्रोल भरता है, 40 लीटर्स भरता है मंडे को, और नेक्स्ट डे वो उसमें 50 लीटर पेट्रोल डलवाता है, और पेट्रोल कॉस्ट है ₹44 पर लीटर। तो आपको वो उसने कितना पैसा खर्च किया, कितनी मनी ही स्पेंड्स ऑन पेट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखना है, व्हाट इज गिवन, यू हैव टू राइट फर्स्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितनी है, ₹44 पर लीटर, और टोटल पेट्रोल ही परचेज, उसने कितना पेट्रोल परचेज किया है, 40 लीटर प्लस 50 लीटर, दैट इज 90 लीटर टोटल पेट्रोल की परचेज, ठीक है, टोटल पेट्रोल ही परचेज। अब आपको क्या करना है, मनी निकालनी है, तो टोटल मनी ही स्पेंड इन ऑल, तो टोटल मनी ही स्पेंड इन ऑल। अब आप क्या करेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें। कैसे, पहले 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, ठीक है, पहले 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, उसके बाद इसमें कर देंगे 44 और 90 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, 100 माइनस 10, ठीक है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब आगे कर लीजिए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 44 इंटू 100 और माइनस 44 इंटू 10, ठीक है। यहां लिख सकते हैं
यहाँ लिखो, यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, अब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 माइनस 440 और इनको माइनस करके रख देंगे तो ये आ जाएगा 3960 रुपीज व्हाट इज स्पेंड ऑन पेट्रोल। ठीक है, अब मैं इसका एक स्क्रीनशॉट दे देता हूं आपको पूरा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे या मैं इसको सही पोजीशन पे ले जाता हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन नोट कर पाएं। ठीक है, आप इसको यहाँ से आप नोट कर लीजिए, यहाँ आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद नोट करके। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हैं वो मैं होम असाइनमेंट में सेंड करूँगा और आपका 3rd चैप्टर कल स्टार्ट कर दूँगा। ओके देन।